हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वालों और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम जानेंगे किसके बारे में। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, आज हम क्या जानेंगे, इसके डिजीज के बारे में जानेंगे, इसके टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। और बाकी जानने के लिए वो एक वीडियो पढ़िए, उसको देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे इसके कुछ बेसिक एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, इसके टोटल दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीआईटी और एक हो गया असेसरी ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। माउथ के यहाँ पे लिप, नोज, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है, अपेंडिक्स हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, अपन देखते हैं इसके आगे सबसे पहले कौन सा है। सबसे पहला है चिलाइटिस। चिलाइटिस किसे बोलते हैं? चिलाइटिस बोलते हैं होठों की सूजन। किसे बोलते हैं? चिलाइटिस, होठों की सूजन को। ठीक है, चिलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स कॉजिंग द रेडनेस, क्रैक एंड पेन। मतलब जो होठ हैं उनमें रेडनेस आ जाएगी, क्रैक आ जाएंगे और क्या इनमें दर्द होगा। ठीक है, तो चिलाइटिस होठों की सूजन है जिसमें लालिमा, दरार और दर्द होता है। ठीक है, अपन देखेंगे इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने, इसके टोटल दो टाइप होते हैं। कौन कौन से हो गए? एंगुलर चिलाइटिस और कौन सा हो गया, एक एसिटिक चिलाइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखें एंगुलर क्या होता है। इन्फ्लामेशन एट कॉर्नर ऑफ माउथ, जो मतलब माउथ होता है उसका ओनली किस पे, कॉर्नर पे होगा। कॉमनली ड्यू टू फंगल एंड बैक्टीरियल। इसमें किसकी वजह से हो रहा है? इसमें हो रहा है फंगल और बैक्टीरियल की वजह से। एंगुलर किसकी वजह से हो रहा है? फंगल और बैक्टीरियल की वजह से। और एसिटिक किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सन एक्सपोजर की वजह से। किसकी वजह से? धूप की वजह से। ठीक है, अपन देखते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा कौन सा हो गया? कॉन्टेक्चुलाइटिस। कॉन्टेक्चुलाइटिस क्या होता है? ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। किसकी वजह से? एलर्जिक बोले तो किसी लिपस्टिक और टूथपेस्ट की वजह से। किसकी वजह से? जैसे लिपस्टिक लगा लिया, टूथपेस्ट की वजह से क्या होता है, उनमें भी होठों में रेडनेस आ जाती है। ठीक है, या फिर होठ फट जाते हैं, क्रैक आ जाएंगे। ठीक है, अपन देखते हैं न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल बोले तो जब किसी पर्सन में विटामिन B12 मतलब विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी? विटामिन बी की। तो उसकी वजह से भी होठों में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, अपन किसके बारे में देखेंगे? अब अपन देखेंगे क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप बोले तो जन्मजात होठों का, कि मतलब ये लिप्स है ना, ये बचपन से कैसे आएंगे, ये लिप्स बचपन से ही थोड़े इनमें प्रॉब्लम आएगी, चिपके हुए आएंगे ऊपर से। ठीक है, अब क्लेफ्ट लिप इज अ कंजेनाइटल स्प्लिट ऑफ द अपर लिप। जो ऊपर का लिप होता है ना, उसमें क्या आएगी, जन्मजात चीरा लगाएगा। ठीक है, ये कितने टाइप के हो गए? ये हो गए टोटल चार। कौन सा? यूनिलैटरल, बाईलैटरल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, जब एक तरफ से होगा तो क्या होगा, यूनिलैटरल। जब दोनों तरफ से होगा तो क्या होगा, बाईलैटरल। जब कंप्लीट है मतलब बिल्कुल ना, ये पूरा कंप्लीट है, कहीं नाक तक है ना, तो ये होगा कंप्लीट। और अगर थोड़ा बहुत है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब अपन किसके बारे में देखेंगे? अब अपन देखेंगे पेरिडोनाइटिस। पेरिडोनाइटिस बोले तो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम कैविटी जो दांतों में होती है, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब मसूड़ों के एक उन्नत संक्रमण। ठीक है, पेरिडोनाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्या होगा, इनमें इन्फ्लामेशन होगा ऑफ टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगा और जिससे क्या होगा, जो दांतों का भी लॉस होगा। ठीक है, पेरिडोनाइटिस दांतों को सहारा देने वाली संरचना की दीर्घकालिक सूजन है जिसमें दांत गिर सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए? इसके टोटल तीन टाइप हो गई। कौन सा? क्रॉनिक, एग्रेसिव और नेक्रोटाइजिंग। ठीक है, क्रॉनिक में क्या होता है, ये क्रॉनिक है, ये स्लोली लेकिन प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कॉमनली एडल्ट, ये किसमें पाया जाता है? ये कॉमनली एडल्ट में पाया जाता है। एग्रेसिव में क्या होता है, इसमें बोन का जो है, बोन डिस्ट्रक्शन होगा। किसका? बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, बोले तो हड्डी का नाश होगा। ठीक है, अपन देखें नेक्रोटाइज पेरिडोनाइटिस, सीवियर इन्फेक्शन विद टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब इसमें क्या होगी, टिश्यू की डेथ होगी। क्या होगी, इसमें टिश्यू की डेथ होगी, नेक्रोटाइजिंग इन द पेरिडोनाइटिस। ठीक है, अपन देखते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब जो गम्स होता है, क्या गम्स, गम्स में क्या होगी, गम्स में होगी इन्फ्लामेशन। जिंजिवाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स विदाउट बोनलस। इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो बोनलस हो रहा था, लेकिन ऐसा बोनलस नहीं होगा। जिंजिवाइटिस मसूड़ों की सूजन है, ये यहाँ पर मसूड़ों की सूजन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस। ठीक है, अपन देखें इसके बारे में एक्यूट के बारे में। सडन ऑनसेट विद पेन और रेडनेस, मतलब ये क्या है, ये अचानक होता है और दर्द और लालिमा आती है, मतलब रेडनेस आती है। ठीक है, अपन देखते हैं क्रॉनिक को। क्रॉनिक क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए, एक्यूट कैसे, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अपन देखें एएनईजी। एएनईजी बोले तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ठीक है, ये सीवियर इन्फेक्शन है विद द अल्सरेशन। अल्सरेशन की वजह से मतलब छाले वगैरह हो जाए ना, उसकी वजह से ये वाली डिजीज होती है। ठीक है, अपन देखते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल कैरी बोलते हैं टूथ डीके, मतलब दांतों में क्या लग जाएंगे, कीड़ा लग जाना। जब दांतों में कीड़े लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। ठीक है,
डेंटल करीज है बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ इनेमल और डेंटिन, मतलब किसमें इसके टोटल टोटल 3 पार्ट होते हैं, इनेमल, डेंटिन और रूट, ठीक है। तो इनेमल और डेंटिन, इसमें 2 चीज़ प्रभावित होती है, क्या, इनेमल और डेंटिन, ठीक है। अपन देखते हैं किसके बारे में, इसके टाइप के बारे में। इसके कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए, इनेमल, डेंटिन और रूट, ठीक है। अफेक्ट इनेमल सरफेस, अगर इनेमल सरफेस तक है तो इनेमल हो गया, डेंटिन तक है तो डेंटिन वाला हो गया, रूट तक है अगर इसमें क्या ये वाला रूट प्रभावित हो रहा है तो किसमें होता है, ये कॉमनली बूढ़ों लोगों में होता है, बोले तो एल्डरली में होता है, ठीक है। अपन देखते हैं मेलोक्लूजन। मेलोक्लूजन किसे बोलते हैं, मेलोक्लूजन बोलते हैं दांतों की गलत स्थिति, मतलब किसी के दांत ऊपर नीचे आते हैं जिससे उनको खाना खाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। मेलोक्लूजन इज ए इम्प्रॉपर एलिजमेंट ऑफ द टीथ कॉजिंग द बाइट प्रॉब्लम। तो अगर दांत किसी के ऊपर नीचे, जैसे ये दांत हैं, अरे आगे पीछे हैं तो उनको खाने प्रॉब्लम होगी ना, जैसे किसी के ये वाले आगे हैं, किसी के ये वाले आगे, उस हिसाब से, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। क्लास 1 नॉर्मल बाइट बट इरेगुलर टीथ, इसमें बंदा आराम से खा सकता है बट जो दांत है वो कैसे होते हैं, वो दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। क्लास सेकंड में क्या है, क्लास सेकंड में जो ऊपर के टीथ हैं वो थोड़ा आगे की तरफ होंगे, और क्लास थर्ड में क्या है, जो नीचे के टीथ हैं वो थोड़ा आगे की तरफ होंगे, ठीक है। अपन देखते हैं ब्रुक्सिस में। ब्रुक्सिस में क्या होता है, किसी किसी को मतलब इनवॉलेंटरी तरीके से उसको पता नहीं लगता लेकिन वो अपने दांतों को पीसता रहता है, ठीक है। नॉर्मल दांत ये हो गए, ये नॉर्मल दांत हो गए, ठीक है। बट उसने पीस पीस के इन दांतों की क्या कर दी है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगा जैसे ग्राइंडर चला दिया हो, दांत बिल्कुल सीधे के सीधे हो गए हैं, ठीक है। मतलब दांतों की कोई एक फिक्स आकृति नहीं रही, जैसे प्री मोला मोला अलग अलग होते हैं ना, इस सब ने एक ही जैसे कर दिए हैं, ठीक है। इनवॉलेंटरी ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग ऑफ टीथ, ठीक है, मतलब दांतों बीचने की अवस्था। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप कितने हो गए, इसके टोटल टाइप हो गए 2। कौन सा, स्लीप और अवॉक। अगर कोई सोते में कर रहा है तो हो गया स्लीप, और कोई जागते में कर रहा है तो वो क्या हो गया, अवॉक, ठीक है। अपन देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोले तो जब जीआईटी जो ट्रैक होता है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग इज ब्लड लॉस फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अपर और लोअर, मतलब ये 2 में होता है, एक हो गया अपर और एक हो गया लोअर, ठीक है। अपर में कौन कौन सा आ गया, अपर में आ गया ईसोफेगस, स्टमक और डुडेनम, और लोअर में कौन कौन सा आ गया, जेजुनम, इलियम, कोलन और रेक्टम। अगर अपर में है तो उसको अपर जीआई ब्लीडिंग, अगर लोअर में तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। अपर में कौन कौन से पार्ट है, ईसोफेगस, स्टमक और डुडेनम। लोअर में कौन कौन से है, जेजुनम, इलियम, कोलन और रेक्टम। अगर इसमें ब्लीडिंग है तो अपर, और इसमें है तो लोअर, ठीक है। अब किसके बारे में देखेंगे, अब देखेंगे अपन गैस्ट्रिक ट्यूमर। गैस्ट्रिक ट्यूमर बोलते हैं जो स्टमक का कैंसर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेल ग्रोथ होती है किसकी, मैलिग्नेंट सेल की, ठीक है। अपन देखते इसकी डेफिनेशन। गैस्ट्रिक ट्यूमर इज अ मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द स्टमक, कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ट्यूमर है उसमें क्या होगी, जो मैलिग्नेंट सेल है वो ग्रोथ होगी उनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए, कौन कौन से, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा और क्या हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, GIST, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा क्या है, ये मोस्ट कॉमन है। एडिनोकार्सिनोमा क्या है, ये मोस्ट कॉमन है। अराइज फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल, ये कहाँ से होता है, ये ग्लैंडुलर सेल में होता है, मतलब जो ग्रंथि से कोशिका होता है उनमें होता है, ठीक है। लिम्फोमा किसका है, ये लिम्फेड ऊतक का कैंसर है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर किसमें है, ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये किसमें होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ठीक है। अपन देखते हैं पेप्टिक अल्सर को। पेप्टिक अल्सर बोले तो पेप्टिक अल्सर इज एन ओपन सोर, ये एक घाव है इन द म्यूकोसल लाइनिंग, किसमें, जो इसकी लाइनिंग होती है टोटल 4, उसमें से कौन से में हो रहा है, म्यूकोसल लाइनिंग में हो रहा है, ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम कॉज्ड बाय द एसिड पेप्सिन एक्टिविटी। मतलब जो ड्यूडेनम बोले तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, और एक स्टमक, ये दोनों में होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, जो एसिड होता है जो अपने स्टमक में, वो एसिड क्या करता है, जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट कर देता है, जिससे क्या एक सोर हो जाता है, मतलब घाव हो जाता है, ठीक है, अल्सर हो जाता है। ये कॉमनली ड्यू टू हाई पाइलोरी इन्फेक्शन और NSAIDs, ठीक है। ये कॉमनली क्या है, ये संक्रमण दर्द निवारक दवाइयों के कारण भी हो सकता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये दर्द निवारक, या फिर किसकी वजह से, हाई पाइलोरी संक्रमण की वजह से, ठीक है।
अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके कितने टाइप हो गए अभी बोला, ये कौन कौन सी जगह हो सकता है, या तो ये गैस्ट्रिक हो सकता है या फिर कहाँ पे हो जाए डूडेनल हो सकता है, ठीक है। गैस्ट्रिक स्टमक में हो रहा है और डूडेनल किस में हो रहा है, ये डूडेनम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं किसके बारे में, डूडेनल अल्सर। डूडेनल अल्सर क्या है, डूडेनल अल्सर इज अ पेप्टिक अल्सर लोकेटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डूडेनम, कॉमनली एसोसिएटेड विद द हाई पाइलो इन्फेक्शन और इंक्रीज इन द एसिड सीक्रेशन, ठीक है। सेम वही है, इसमें भी क्या हो रहा है, हाई पाइलो के या फिर एसिड सीक्रेशन की वजह से, ठीक है। ये रहा, ये क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ये डूडेनम अल्सर हो गया है। अपन देखते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, जो अपेंडिक्स होता है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना अपेंडिक्स, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए, एक्यूट, क्रॉनिक और परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट मतलब ये सडन होता है, ठीक है, और जो क्रॉनिक होता है वो स्लोली होता है, ठीक है। एक्यूट में क्या है, ये अचानक और ज़्यादा तेज दर्द होगा, और क्रॉनिक में क्या हो गया, ये बार बार होगा लेकिन धीरे धीरे इसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, ठीक है। परफॉर्म में क्या हो गया, जैसे अगर कोई फटा हुआ अपेंडिक्स है, ठीक है, रप्चर्ड अपेंडिक्स है, जिसमें क्या हो गया, पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन में क्या होगा, जिसमें पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अपन देखते हैं माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन, अगर कोई अपन खाना वगैरह खा रहे हैं और वो अपनी बॉडी में नहीं लग रहा है, तो इसका क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन जब फेलियर ऑफ इंटेस्टाइनल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, न्यूट्रिशनल को क्या नहीं कर पाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन आंत द्वारा पोषक तत्वों का सही अवशोषण ना होना। अपन देखते हैं किसके बारे में, इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पा रहा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे, इसे कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। अगर फैट का नहीं हो रहा तो उसके क्या बोलेंगे, फैट माल एब्जॉर्प्शन। और प्रोटीन का नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीनों हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अपन देखेंगे हर्निया। हर्निया क्या होता है, अगर हमारा कोई जो है पार्ट है, अगर उसकी जो लेयर है, मतलब जो ऑर्गन है, वो क्या हो जाए, वीक हो जाए। अगर वीक हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कोई घुमाव या फिर आ जाएगा, घुमाव टाइप आ जाएगा, ठीक है, वो फूल जाएगी। अपन देखते हैं हर्निया। हर्निया इज अ प्रोट्रूजनल ऑफ ऑर्गन थ्रू अ वीक एब्डोमिनल वॉल। जब अगर कोई चीज़ जैसे पॉलीथीन है, अगर वो क्या हो जाए, अगर वीक होती तो हम उसको कैसे भी आकार में डाल सकते हैं ना, तो सेम ही होता है। अगर इसकी वॉल डैमेज हो गई या फिर वॉल क्या होगी, वीक हो गई, तो क्या ना उसका आकार बदल जाता है। हर्निया पेट की दीवार कमजोरी का अंग का बाहर निकलना, ठीक है, क्या हो जाता है, उसका अंग का बाहर निकल जाएगा, मतलब उसकी क्या होगी, आकृति बदल जाएगी, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप होते हैं, इसके टोटल 5 टाइप हो गए। कौन से, इंग्विनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्लाइकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया और हाइटल हर्निया। कौन कौन से, इंग्विनल, फीमोरल, अम्लाइकल, इंसिजनल और हाइटल, ठीक है। इंग्विनल के हो गए, प्रोट्रूजन थ्रू द इंग्विनल कैनाल। अगर इंग्विनल कैनाल में है तो क्या हो गया, इंग्विनल हर्निया। फीमोरल में है तो फीमोरल हर्निया। अम्लाइकल कॉर्ड में है बोले तो अराउंड द अम्लाइकस हो गया, तो उसका हो गया अम्लाइकल हर्निया। इंसिजनल क्या बोलेंगे, अगर किसी सर्जरी के बाद में हो गया, मतलब किसी ने ओल्ड में सर्जरी करवाई और उसकी मतलब जो उसकी वजह से शोर हुआ तो उससे हो गया, तो क्या हो गया, इंसिजनल हर्निया। और हाइटल किसको बोलेंगे, स्टमक हर्निया इनटू चेस्ट। अगर वो चेस्ट में मतलब जो स्टमक का पार्ट है वो कहाँ चला जाए, वो चेस्ट की तरफ चली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइटल हर्निया, ठीक है। हाइटल हर्निया थोड़ा मोस्ट कॉमन है, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। अपन देखते हैं किसको, हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स किसको बोलते हैं, पाइल्स। पाइल्स बोले तो बवासीर, समझ रहे, बवासीर। अपन देखते हैं अब इसके डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, हेमनट्स आर स्वेलन और इन्फ्लेम्ड वेन इन द रेक्टम एंड एनस कॉजिंग पेन, ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द डिफेक्शन। मतलब अगर जब हम हगते हैं ना, तो अगर उस टाइम ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उस टाइम में पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हीमोरॉइड्स या पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वेलन और इन्फ्लम हो जाए, किसमें, वेन में, जो मतलब रेक्टम एनस की वेन होती है ना, उसमें क्या हो जाए, स्वेलन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। समझ गए कि अगर किसी को अगते टाइम अगर खून आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या हो चुका है, उसको हो चुका है हेमोरॉइड्स, ठीक है। ओपन किसको देखेंगे, ओपन देखेंगे इसके टाइप के बारे में, कि अगर किसी के ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है अगते टाइम, तो कितने टाइप का होगा, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, ये रेक्टम में होता है, इसमें यूजुअली पेन नहीं होता और इसमें ब्लीडिंग के भी चांस कम रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या हो गया, ये एनस में होता है, जिसमें दर्द भी होगा और इसमें सूजन भी आ जाती है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स। इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द एक्सटर्नल हेमोरॉइड वेरी पेनफुल। ये बहुत ही मतलब जो थ्रोम्बोस्ड है ना, वो तो पीक लेवल बोले ना, पीक लेवल बवासीर, तो वो सीन है इसका। मतलब इसमें क्या होगा, हद से ज़्यादा दर्द भी होगा और ये इसमें ब्लीडिंग भी आएगी, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है।
अब देखते हैं किसको एनल फिशर। एनल फिशर को क्या बोलते हैं, जैसे किसी के गुदा है, गुदा में क्या आ जाए, दरार आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, गुदा में किसी की दरार आ गई तो उसको क्या बोलते हैं, एनल फिशर। एनल फिशर इज अ स्मॉल टीयर, मतलब स्मॉल टीयर बोलते हैं छोटी सी दरार आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, इन द एनल कैनाल। जो एनल कैनाल है अगर उसमें कोई स्मॉल टीयर आ जाए तो कॉजिंग पेन और ब्लीडिंग, इससे भी क्या हो जाता है, पेन और ब्लीडिंग होती है एनल फिशर में भी, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल दो टाइप हो गए, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट क्या हो गया, जो एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्रॉनिक क्या, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, समझ गए। अपन देखते हैं इसको एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला क्या होता है, एनल फिस्टुला इज एन एब नॉर्मल ट्रैक। क्या होगा, एक आसपास की जो त्वचा है उसके पीछे एक असामान्य नली आ जाएगी, ठीक है। एन एनल कैनल और पेरी एनल कैनाल, ठीक, किसके बीच में, एनल कैनल और पेरिएनल स्किन के बीच में, किसके एनल कैनल और पेरिएनल स्किन के बीच में, ठीक है। ये जो है, जो इसके बीच में छोटी सी आ गई नली, इसको क्या बोलते हैं, इसको फिस्टुला ट्रैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फिस्टुला ट्रैक बोलते हैं। अब अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके टोटल कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 4 टाइप हो गए। कौन से, इंटरस्पेटेरिक, ट्रांसस्पेंटेरिक, सुपरस्पेंटेरिक और कौन से हो गए, एक्स्ट्रास्पेंटेरिक, ठीक है। अपन देख सबसे पहला क्या है, बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर्स, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में हो रहा है तो उसको इंटरस्पेटेरिक। ट्रांसस्पेक्टेरिक किसको बोलेंगे, पासेस थ्रू द बोथ स्पिंडर, दोनों स्पिंडर्स के बीच में से निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। और सुप्रा किसको बोलेंगे, अबव द स्पिंडर्स, अगर इसके स्पिंडर से ऊपर से निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा। और एक्स्ट्रा किसको बोलेंगे, कि अगर इसके बाहर से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं पेनकिएटिक सिस्ट। पेनकिएटिक सिस्ट किसको बोलते हैं, पेनकिएटिक सिस्ट बोलते हैं कि पेनकिएटिक सिस्ट जब फ्लूइड फिल्ड सैक इन द पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सैक हो जाए तो उसको क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सिस्ट किसको बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड सैक इन द सैक इन द पेनक्रिया, ये हो गया है ना, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अग्नाशय में बनी तरल भरी हुई थैली, ठीक है। एक सीवियर कंडीशन है थोड़ी। इसके अपन टाइप को देखेंगे तो इसके टोटल कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए। कौन से, स्यूडोसिस्ट, ट्रूसिस्ट और नियोप्लास्टिक सिस्ट, ठीक है। स्यूडोसिस्ट किसे बोलते हैं, आफ्टर पैनक्रियाटाइटिस। ये कब होता है, जब पैनक्रियाटाइटिस बोला, जब पैनक्रियाज में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। नो ट्रू एपिथेलियल थैली, वो एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, जो एपिथेलियल लाइनिंग में ये नहीं होता है, ठीक है। जो रियल परत है उसमें ये नहीं होगा, इसलिए क्या इसको बोलेंगे अपन स्यूडोसिस्ट। अपन बोले ट्रू सिस्ट किसको बोलेंगे, जो एपिथेलियल लाइनिंग में होता है इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सिस्ट। और नियोप्लास्टिक सिस्ट किसको बोलेंगे, ट्यूमर रिलेटेड सिस्ट में भी मैलिग्नेंट, मतलब ये कैंसरस हो जाएगा, ठीक है। मतलब नियोप्लास्टिक में क्या हो जाएगा, कैंसरस बन जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। अपन देखते हैं लीवर इन्फ्लामेशन बोले तो हेपेटाइटिस किसके नाम से आएगा, हेपेटाइटिस के नाम से आएगा। हेपेटाइटिस मतलब एक ही बात है कि टाइटिस का मतलब याद रखो, टाइटिस मतलब होता है, सीधी बात है, टाइटिस मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। और सिस्ट मतलब क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड सैक इन द, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अपन देखें लीवर इन्फ्लामेशन। लीवर इन्फ्लामेशन क्या है, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, ठीक है। अपन देखें इसके टाइप के बारे में, मतलब एक किसके कितने टाइप हो गए, इसके टोटल 4 टाइप हो गए। अगर ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो रहा है, मतलब ये वायरस की वजह से हो रहा है तो ये कौन कौन सा हो गया, ABCDE, ठीक है। एल्कोहलिज्म हेपेटाइटिस क्या हो गया, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एल्कोहल के ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा दारू वगैरह पी रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हेपेटाइटिस उसकी वजह से भी हो रहा है। और किसी ने ज़्यादा ड्रग ले लिए या फिर टॉक्सिन वगैरह ले लिया, जहर वगैरह, तो उससे भी हेपेटाइटिस हो रहा है। और क्या हो गया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, मतलब खुद की बॉडी खुद ही पर अटैक कर दे तो उसकी वजह से भी क्या होगी, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। अपन देखते हैं लीवर सिस्ट। सिस्ट क्या बोला था कि फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, तो लीवर सिस्ट जो फ्लूइड फिल्ड सैक इन द लीवर, इसमें क्या होगा, इसमें भी लीवर में एक फ्लूइड फिल्ड सैक हो जाएगा। जैसे ये है, ये होगी नॉर्मल लीवर, और नॉर्मल लीवर की वजह, ये नॉर्मल लीवर और ये क्या हो गया, इसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया, ठीक है। अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप इसके टोटल कितने हो गए, 3 टाइप हो गए। कौन कौन से हो गया, सिंपल, हायर डेटेड और पॉलीसिस्टिक। सिंपल क्या हो गया, कंजेनाइटल होता है, मतलब जन्म से बनी होती है, और ये विदाउट, मतलब नॉन पैरासाइट होती है, ठीक है। ये ज़्यादा, मतलब बोले तो ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, मतलब ठीक है, इसकी वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन देखते हैं हाइड्रेटेड सिस्टम कॉज्ड बाय द पैरासाइट, मतलब ये थोड़ा सीवियर है क्योंकि इसमें क्या है, ये किसकी वजह से हो रही है, परजीवी कीड़ी की वजह से हो रही है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, इसमें क्या है कि इसमें तो ओनली एक ही हो रहा है, लेकिन पॉलीसिस्ट में क्या होगा, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, मतलब सब बहुत सारे हो जाएंगे तो लीवर खत्म, मतलब बंदा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा।
अपन देखते हैं लीवर एब्सिस। एब्सिस का मतलब याद रखना हमेशा पस फिल्ड होगी। एब्सिस में क्या होगी, इसमें होगी एब्सिस का मतलब हमेशा पस फिल्ड होगी। लीवर एब्सिस इज अ पस फिल्ड कैविटी इन द लीवर। लीवर में क्या होगी, पस फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप इसके टोटल कितने हो गए, इसके टोटल 3 टाइप हो गए। एमियोपिक लीवर एब्सिस, पायोजेनिक लीवर एब्सिस और फंगल लीवर एब्सिस। एमियोपिक में क्या हो गया, अमीबा परजीवी के कारण हो रहा है। पायोजेनिक किसकी वजह से हो गया, बैक्टीरिया की वजह से। और फंगल किसकी वजह से हो गया, फंगल की वजह से, मतलब रेयर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बोले तो कमजोर इम्यूनिटी की वजह से। ठीक है, अपन देखते हैं लीवर सर्रोसिस। मतलब ये तो बहुत ही मतलब हाई सीवियर कंडीशन बोल रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन ये सीन है लीवर सिरोसिस। मतलब जो लीवर है उसकी जितनी भी सेल हैं उसमें क्या होगा, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिरोसिस इरिवर्सिबल स्कारिंग ऑफ द लीवर, बोले तो इसमें जो स्कार का फॉर्मेशन की वजह से लीवर की होगी, लीवर फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, सिरोसिस लीवर की होने वाला अस्थायी फाइब्रोसिस है। अस्थायी नहीं, स्थायी। ठीक है, मतलब परमानेंट है ये। ठीक है, इसके कितने हो गए, इसके टोटल 4 टाइप हो गए। कौन से, एल्कोहलिज्म, पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस और कार्डियक सिरोसिस। ठीक है, एल्कोहलिक ड्यू टू एल्कोहलिक, मतलब अगर कोई दारू वगैरह पी रहा है, सीधी बात है अगर कोई दारू पीता है तो उसका लीवर तो खत्म होना तय है। ठीक है, अपन देखते हैं किसके बारे में, पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस। आफ्टर वायरल हेपेटाइटिस, मतलब अगर हेपेटाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी जो मतलब हेपेटाइटिस लीवर इन्फ्लेमेशन, मतलब अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो भी क्या हो जाएगी, उसमें स्कार का फॉर्मेशन से जो लीवर है उसकी भी सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिलियरी सिरोसिस क्या होता है, ड्यू टू बाइल डक्ट डिजीज। अगर पित्त नलिका की बीमारी है तो बिलियरी सिरोसिस। और कार्डियक बोले तो लंबे समय से अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, हार्ट से भी किस पे, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। अपन देखें किसको, हेप्टिक फेलियर, बोले तो लीवर फेलियर। ठीक है, हेप्टिक फेलियर जो लॉस ऑफ लीवर फंक्शन, मतलब जो लीवर है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देगी, यहाँ तो बंदा सीधा खत्म होगा। ठीक है, यहाँ बचने के चांस नहीं है। हेप्टिक फेलियर का कार्य पूरी तरह से आंशिक रूप से बंद हो जाना। ठीक है, अपन स्टेज को देखें, ये क्या है, ये सबसे पहले हेल्थी लीवर थी। सेकंड पे आए हेप्टिक स्टेल, क्या हो गया इसमें, स्टीटोसिस हो गया। हेप्टिक स्टीटोसिस के बारे में क्या हो गया, स्टीटोहेपेटाइटिस होगा, फिर लीवर फाइब्रोसिस हुआ, फिर लीवर सिरोसिस हुआ। मतलब यहाँ पे जो लीवर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लीवर पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप कौन सा हो गया, एक्यूट क्रॉनिक और एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर। ठीक, एक्यूट में क्या होगा, सडन लीवर डिस्फंक्शन होगा, अचानक लीवर बंद हो जाए। क्रॉनिक में क्या होगा, धीरे धीरे। और इसमें क्या होगा, पहले का फेल हो गई, सही हो गई, फिर उसके बाद फिर से फेल हो जाएगी। ठीक है, अपन देखते हैं ट्यूमर इन लीवर, कैंसर इसमें भी हो सकता है। लीवर ट्यूमर इज एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द लीवर। अब जो लीवर है अगर उसमें एबनॉर्मल तरीके से सेल ग्रोथ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर इन लीवर। ठीक है, अब इसके बारे टाइप के बारे में, टाइप कितने उसके हो गए, इसके टाइप हो गए बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या हो गया, इसका हो गया हीमंजियोमा। हीमंजियोमा ये कॉमन होती है और ये ब्लड वेसल ट्यूमर है। ठीक है, हेप्टिक एडिनोमा, हेप्टिक एडिनोमा के हार्मोन रिलेटेड बिनाइन ट्यूमर है, ये किसके हार्मोनों की वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से। ठीक है, मैलिग्नेंट बोले तो ये होता है सीधा कैंसरस। ये कौन सी होती है, कैंसरस सेल होती है। ये क्या, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कॉलेजोनियम कार्सिनोमा और क्या होगा, मेटास्टेटिक लीवर ट्यूमर। ठीक है, एससीसी में क्या हो गया, प्राइमरी लीवर कैंसर है। सेकंड ये बाइल डक्ट कैंसर है। ठीक है, और टर्सरी में क्या है, कैंसर स्प्रेड फ्रॉम द अदर ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या हो रहा है, ये कैंसर का फैलना। ठीक है, अपन किसको देखेंगे, अपन देखेंगे अब किसको, कोलेलिथियासिस। क्या बोलेंगे, कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस क्या होता है, ये पित्त की पथरी होती है। ठीक है, कोलेथियासिस इज एन स्टोन फॉर्मेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये रहा स्टोन का फॉर्मेशन। ठीक है, अपन देखते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से, मोस्ट कॉमन टाइप है ये, कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो ये मोस्ट कॉमन हो गया। पिगमेंट मेड ऑफ बिलीरुबिन, किसकी वजह से, बिलीरुबिन की पथरी से, मतलब बिलीरुबिन से बनी पथरी। और मिक्स्ड क्या हो गया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट ये दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अपन देखते हैं ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ट्यूमर, अब पहले अपन लीवर में देखा, अभी हम किस में देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर ट्यूमर जिन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द गॉल ब्लैडर। इसमें भी क्या हो रहा है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। इसके भी 2 टाइप हो गए, कौन कौन से, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन में क्या हो गया, एडिनोमा, बिनाइन ग्लैंडुलर ट्यूमर, ग्रंथि से बना। ठीक है, साधारण ट्यूमर है। कोलेस्ट्रॉल पॉलीप क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के, मतलब कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण होता है ये वाला। ये किसके, ये तो नॉर्मल है और ये किसकी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है। ठीक है, और मैलिग्नेंट क्या है, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब सीधा होता है कैंसर। मोस्ट कॉमन एग्रेसिव कैंसर है, ये बहुत खतरनाक कैंसर होता है। किसका, जो गॉल ब्लैडर में कैंसर होता है वो कैसा होता है, बहुत खतरनाक कैंसर होता है। ठीक है, अपन देखते हैं किसके बारे में थोड़े, कि
जैसे अपन किसी को खाना, कोई खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, कोई खाना नहीं खा पा रहा, तो अपन उसमें कौन कौन से करेंगे, किसी को अपने पेट से गैस निकालनी है तो क्या क्या अपन प्रोसीजर करेंगे वो सब जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले होगा डिकम्प्रेशन, गैस मतलब डिकम्प्रेशन नहीं, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन इज ए प्रोसीजर यूज टू रिमूव गैस। ये किस में काम आता है डिकम्प्रेशन, ये गैस को रिमूव करने में आता है, एंड फ्लूइड, और किसके गैस और फ्लूइड को फ्रॉम द स्टमक यूजिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब एनजी ट्यूब को अपन डालेंगे और एनजी ट्यूब से क्या निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं गैस को निकाल रहे हैं और किसको निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ठीक है, टू रिलीव डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, ठीक है, सूजन और उल्टी को कम करने के लिए। यहाँ से डालेंगे, ये गई, यहाँ पे आई, और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम गैस और फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में काम आता है, ठीक है। अपन देखें गैवेज फीडिंग। गैवेज फीडिंग क्या होती है, गैवेज फीडिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फूड डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द ट्यूब व्हेन द पेशेंट कैन नॉट ईट। अगर कोई पेशेंट है जो खाना नहीं खा पा रहा तो उसको हम क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली, स्टमक में डाली, और यहाँ से जो सिरिंज है, सिरिंज में अपन फूड डालेंगे, लिक्विड फूड, इसमें गया, यहाँ से गया, और यहाँ से कहाँ गया, पेट में गया, क्योंकि ये मुँह से भाई बच्चा वो नहीं खा पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं गैवेज फीडिंग। इसके इंडिकेशन क्या है, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट तो उसमें डालेंगे, इन्फेंट उसमें डालेंगे, और डिस्फेगिया है तो उसमें करेंगे, ठीक है। अपन देखते हैं स्टोमा केयर। स्टोमा केयर क्या होती है, अगर किसी का अपन ने ऑपरेशन किया है, ठीक है, सर्जरी की है, सर्जरी से जो होल बना है अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन फिल, तो जो अपन केयर करेंगे उसकी स्टोमा की, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमा केयर। स्टोमा केयर इज क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एन आर्टीरियल ओपनिंग। अगर यहाँ पे कोई आर्टरी में ओपनिंग है तो उसकी अपन क्या करते हैं, उसकी अपन केयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा केयर। मेड सर्जिकली एंड एलिमिनेशन ऑफ फीडिंग, ठीक है। स्टोमा केयर वह नर्सिंग देखभाल जो सर्जरी से बने कृत्रिम छेद की सफाई, सुरक्षा और क्या की जाए, देखभाल की जाती है, ठीक है। कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, इसके ये कितने हो गए, इसके दो टाइप हो गए, ठीक है। अपन देखें डिफरेंट फीडिंग टेक्निक, मतलब अपन पेशेंट को कितने तरीकों से खाना खिला सकते हैं। इसमें टोटल कितनी टाइप हो गए, इसमें टोटल 5 टाइपों से अपन पेशेंट को खाना खिलाते हैं, ठीक है। ओरल हो गया, नेजोगैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रोटोमी फीडिंग हो गया, जेजिस्टोमी फीडिंग हो गया, और पेरेंटल फीडिंग हो गया, ठीक है। अपन देखते हैं ओरल फीडिंग। ये जो नर्स है ओरल फीडिंग करा रही है इसको, तो क्या हो गया ओरल फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक अपन ने एनजी ट्यूब डाली, एनजी ट्यूब सीधा जाते हुए कहाँ पे गई, स्टमक में गई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। गैस्ट्रोटोमी किसे बोलते हैं, गैस्ट्रोटोमी किसको बोलते हैं, फीडिंग थ्रू द स्टमक ओपनिंग। अपन ने क्या किया, सीधा पेट में छेद किया, इसका नोज से नहीं डाला, इससे सीधा पेट में छेद करके डाला खाना, ठीक है। अपन एक जेजिस्टोमी, जब अपन जेजुनम में डालेंगे तो उसको बोलें जेजिस्टोमी फीडिंग। और जब अपन आईवी फ्लूइड से दे रहे हैं, किससे, आईवी फ्लूइड से दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेरेंटल फीडिंग, ठीक है। अब ये सारे फीडिंग के टाइप हो गए। अब अपन देखेंगे कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। किसके बारे में, कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए, एब्डोमिनल पेन होगा, क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है, वजन कम हो सकता है, बोले तो वेट लॉस, ठीक है। दस्त लग सकते हैं, बोले तो डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बोले तो कब्जी हो सकती है, क्योंकि ये सारे जीआईटी से रिलेटेड है ना। इंटरनल ब्लीडिंग अपन ने वहाँ देखा ही, वहाँ पे डिजीज थी, तो क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अपन जब हगते हैं जब खून आ सकता है, बोले तो ब्लीडिंग तो होगी। और जॉन्डिस बोले तो पीलिया, पीलिया बोले तो मतलब जो लीवर की वजह से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, पीलिया ही होती है, कौन सी होती है, पीलिया होती है, ठीक है। अपन देखें कुछ कॉमन इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी कौन कौन से, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इटियोलॉजी को और क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी को बोलते हैं कॉज, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, पुअर डाइटरी हैबिट हो गई कि अपन अच्छे से खाने ही नहीं खा रहे, पुअर हाइजीन हो गई, एल्कोहलिज्म हो गया। अपन ने कितना देखा कि लीवर में मेनली क्या किसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, एल्कोहलिज्म की वजह से आ रही थी। स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई, और क्या हुई, ट्रॉमा, ट्रॉमा बोले तो चोट की वजह से हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।